Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Government's goal is to mold children into responsible citizens. Mold का मतलब होता है ढालना. आप किसी चीज को किसी और चीज में ढाल रहे हैं तो उसे कहेंगे मोल्ड करना, ढालना. ठीक है, तो कह रहे हैं सरकार का लक्ष्य बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाना या उसमें ढालना है. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो भी इसे अच्छे से समझ. और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसका मीनिंग देखेंगे. साथ ही में हम जो लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं जिसमें कुछ फ्रेजल वर्ब भी करते हैं, कुछ वर्ड्स भी करते हैं विद सेंटेंस के साथ, जिससे आपको क्लियर हो जाता है उसका मीनिंग और आप उसको यूटिलाइज कर पाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. तो उसे भी ध्यान से करेंगे, तो लास्ट तक बने रहेगा. उससे पहले इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप हमेशा ही नया नया कुछ सीखते रहें. तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं. सो हेयर इज अ डिस्पाइट फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, बाधाएं, या फिर कह सकते हैं लाचार. तो डिस्पाइट फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स यानी कि वित्त की कमी होने के बावजूद द कांग्रेस गवर्नमेंट्स गोल इज टू मोल्ड द चिल्ड्रन इनटू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. तो कांग्रेस गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि चिल्ड्रन को एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक में चेंज करना, उनमें परिवर्तित करना. सैड रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तो वहाँ के जो वित्त रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा ही सेड द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. और उन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है इज कमिटेड, वो क्या है, वचनबद्ध है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि चिल्ड्रन को गुणवत्ता जो है एजुकेशन मिले, क्वालिटी वाली एजुकेशन मिले. नेक्स्ट ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को द मिनिस्टर अकम्पनीड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनुदीप दूरी सेठी, तो दूरी सेठी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके साथ, अकम्पनीड का मतलब होता है साथ, टुगेदर, विजिटेड कुसुमांची एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ जूनियर कॉलेज बिल्डिंग एस्टिमेटेड एट 5.5 करोड़. और उन्होंने उनके साथ विजिट किया, दौरा किया का, और लेड रखा फाउंडेशन यानी कि नींव पत्थर किसका, जो जूनियर कॉलेज बिल्डिंग है उसकी कंस्ट्रक्शन का जो नींव पत्थर है वो रखा, और जिसकी कॉस्ट कितनी है 5.5 करोड़ जो है उसमें लागत जो आने वाली है, ये उसकी एस्टिमेट जो खर्चा है वो बता रहे हैं. ही ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड बाईसाइकिल्स टू चिल्ड्रन. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, तो उन्होंने साइकिल भी डिस्ट्रीब्यूट किए बच्चों में. द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द PSR ट्रस्ट. तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज यानी कि इसकी आयोजना की गई किसके द्वारा, PSR ट्रस्ट द्वारा, एट द डिस्ट्रिक्ट परिषद हाई स्कूल, डिस्ट्रिक्ट परिषद हाई स्कूल में. मिनिस्टर Next is Minister Ponguleti Srinivasa Reddy said that as per the promise made during the elections. तो जो पोंगुलेटी हैं उन्होंने कहा कि जैसे कि प्रॉमिस की गई थी उनके द्वारा इलेक्शन के टाइम, द फाउंडेशन स्टोन हैज़ बीन लेड फॉर अ जूनियर कॉलेज. तो उसको ध्यान में रखते हुए जो फाउंडेशन स्टोन है यानी जो नींव पत्थर है उसको रख दिया गया है, जूनियर कॉलेज की जो फाउंडेशन स्टोन है उसको रख दिया गया है इन कुसुमांची मंडल एट अ कॉस्ट ऑफ 5.5 करोड़, जिसकी लागत कितनी है 5.5 करोड़ है. इसको कुसुमांची मंडल जो कॉलेज है जूनियर कॉलेज, वहाँ पे इसका नींव पत्थर रख दिया गया है. ही एश्योर्ड द पीपल दैट द कंस्ट्रक्शन वुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिसंबर. और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो कंस्ट्रक्शन है यानी जो भी इसका कार्य है ये कंप्लीट हो जाएगा एंड दिसंबर तक. एंड द कॉलेज वुड बिगिन फंक्शनिंग दिस ईयर इटसेल्फ. और इस साल से जो इसका ओपनिंग है या फंक्शन जो है इसका ये स्टार्ट हो जाएगा. ही स्टेटेड दैट बाईसाइकिल वर डिस्ट्रीब्यूटेड लास्ट ईयर टू गर्ल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लासेस 8 to 10th इन दी प्लेयर कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो उन्होंने कहा कि जो बाईसाइकिल हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए, बांटे गए उन लड़कियों को जो 8वीं से 10वीं कक्षा में स्टडी करती हैं इन दी पेलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में. एंड दैट दिस ईयर, और इस साल जो बाईसाइकिल्स हैं वर बीइंग गिवन टू दोज, वो दिए जाएंगे उन बच्चों को हु हैव नाउ एंटर्ड क्लास 8, जिन्होंने क्लास 8 में एंटर
एंट्री ली है। ही प्रॉमिस टू कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूटिंग बाईसाइकिल्स एवरी ईयर टू गर्ल्स स्टूडेंट्स इन क्लास 8 टू इंटरमीडिएट यानी 12th तक। तो उन्होंने ये वादा किया जो ये साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम है इनके द्वारा कंटिन्यू रहेगा उन सभी लड़कियों के लिए जो 8वीं से 12वीं तक स्टडी करती हैं। ही सेड दैट द प्लेयर कॉन्स्टिट्यूएंसी विच हैड लेग्ड इन द एजुकेशन सेक्टर, और उन्होंने ये कहा कि जो प्लेयर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो क्या है लेग्ड का मतलब जो पिछड़ गई है इन द एजुकेशन सेक्टर में, विल नाउ सी कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट इन दिस एरिया। तो इस अब क्या होगा, इसका जो डेवलपमेंट है ये बहुत ज़्यादा व्यापक होगा इस एरिया में, यानी जो पिछड़ चुकी है अब इसमें क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। ओवर द पास्ट 20 मंथ्स, तो जो 20 मंथ्स पिछले 20 महीनों में रीच 470 करोड़ हैव बीन सैंक्शनड फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन प्लेयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। उन्होंने कहा कि 470 करोड़ जो हैं ये सैंक्शन किए गए एजुकेशनल डेवलपमेंट में। सैंक्शन मीन्स लागू किए गए या दिए गए एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए इन प्लेयर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। दिस इंक्लूड्स रीच 200 करोड़ फॉर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड गुरुकुलम, और जिसमें शामिल है 200 करोड़ यंग इंडिया इंटीग्रेटेड गुरुकुलम के लिए, और 208 करोड़ फॉर JNTU इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, और 46 करोड़ फॉर ITI कॉलेज के लिए, और 5.5 करोड़ फॉर जूनियर कॉलेज एंड 2.7 करोड़ फॉर दी हॉस्टल एट तिरुमल्यापालम। नेक्स्ट, ही एम्फेसाइज्ड दैट नो मैटर हाउ फाइनेंशियली डिसएडवांटेज, यानी कि ये इस पर जोर दिया उन्होंने कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वित्त से, यानी कि जो धन है उससे कोई कितना पिछड़ा हुआ है। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज, जो चिल्ड्रन पुअर फैमिली से हैं, वुड बी नर्चर्ड इनटू प्रीशियस जर्म्स। तो प्रीशियस का मतलब होता है अनमोल, जो क्या हो, एक्सपेंसिव हो, और जर्म्स का मतलब होता है जर्म्स नहीं, जेम्स। जेम्स का मतलब होता है रतन। तो उन्होंने कहा कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने फाइनेंशियली वीक हैं, वो बच्चे जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको भी यहाँ पे उनका पोषण किया जाएगा एक अमूल्य रतन की तरह। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग कंप्लीट सपोर्ट, और जो गवर्नमेंट है उनको प्रोवाइड करेगी फुल सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू द स्टूडेंट्स, और पूरी सहायता प्रदान करेगी उन बच्चों को। द मिनिस्टर ऑल्सो सैंक्शनड रीच 3 लाख फॉर, और उन्होंने सैंक्शन किया 3 लाख फॉर अपॉइंटिंग 3 कंप्यूटर ट्रेनिंग ट्यूटर्स एट द स्कूल, और स्कूल में 3 कंप्यूटर ट्रेनर्स को अपॉइंट करने के लिए पे किया उन्होंने। ही अनाउंस्ड दी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपाउंड वॉल फॉर द स्कूल, और उन्होंने अनाउंस्ड किया निर्माण करने का कंपाउंड वॉल, किसके लिए, स्कूल के लिए। एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टू जनरेट इनकम फॉर द स्कूल, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिससे क्या होगा, जनरेट होगा, इनकम बढ़ेगा स्कूल के लिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनुदीप दुरीसेठी said that the state government is paying special attention to the education and health sectors and sanctioning funds accordingly। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनुदीप दुरीसेठी हैं, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है स्टेट की वो क्या कर रही है, स्पेशल पे जो है कर रही है, उस पर ध्यान दे रही है, और इसके लिए वो एजुकेशन और हेल्थ संबंधी जो भी खर्चे हैं उनको वो दे रही है, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं या उनके हिसाब से जो है उनको सैंक्शन कर रही है फंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, एज पर द मिनिस्टर्स डायरेक्टिव द जूनियर कॉलेज कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 मंथ्स। एज पर, जैसे कि मिनिस्टर के जो डायरेक्शन दिए गए, निर्देश दिए गए हैं, जूनियर कॉलेज कंस्ट्रक्शन है ये हो जाना चाहिए कंप्लीट विद इन 5 मंथ्स में, एंड बी रेडी बाय द एंड दिसंबर, और ये तैयार हो जाना चाहिए दिसंबर के एंड तक। लेटर द मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटर कल्याणा लक्ष्मी चेक्स टू 75 बेनिफिशियरीज फ्रॉम कुसुमांची मंडल, और कुसुमांची मंडल से जो बेनिफिशियर्स हैं उनको उन्होंने 75 जो चेक हैं वो क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए, कल्याण लक्ष्मी चेक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो न्यूज़ है ख़त्म होता है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ लग गया। तो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा जो वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं।
तो जैसे आप सभी को पता ही है कि हम कुछ फ्रेजल वर्ब भी करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा करते हैं ताकि वो अच्छे से आपको समझ लग सके। साथ ही सेंटेंस भी करते हैं कि उसका कन्फ्यूज़न जो है कैसे यूज़ करना है सेंटेंस में वो भी दूर हो सके। तो यहाँ पे हम पहला करते हैं कीप अप। कीप अप का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, जारी रखना, यानी कोई काम कर रहे हैं उसको कीप अप रख रहे हैं, जारी रख रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं, तो उसे कहेंगे कीप अप रखना। हमारे शिक्षक ने हमें अच्छा काम जारी रखने के लिए कहा, और ये सही बात है, हमें भी अपने जो गुड वर्क्स हैं उसको कीप अप रखना चाहिए। अवर टीचर टोल्ड अस टू कीप अप द गुड वर्क। अवर टीचर, हमारे टीचर, टोल्ड अस, हमें कहा, टू कीप अप, कंटिन्यू रखने के लिए, द गुड वर्क, अच्छे कामों को। नेक्स्ट है कीप आफ्टर। कीप आफ्टर का मतलब होता है टू टेल समवन अगेन एंड अगेन टू डू समथिंग, किसी को बार बार कुछ करने के लिए कहना। जैसे कि हमारे पेरेंट्स ही हैं जो हमको कहते रहते हैं कि भाई ये करो, ये करो, ये करो, इससे क्या होगा, तुम इम्प्रूव करोगे, अच्छा लाइफ में कुछ सीखोगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमें एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं, लाइफ के तजर्बे के बारे में अनुभव करवाना चाहते हैं, इसलिए वो हमको बार बार कहते हैं कि ये करके देखो। तो कीप आफ्टर सेंटेंस है, उनके बच्चे धूम्रपान छोड़ने के लिए उनके पीछे पड़े रहे। तो आप किसी से कोई चीज़ छुड़वाना चाहते हैं या उसको करने के लिए कहना चाहते हैं तो उसको आप बार बार कहते हैं ना, ताकि उसके दिमाग में कभी तो बैठे और कभी तो वो करना स्टार्ट कर दे या कभी तो उसको छोड़ दे। तो उसी प्रकार का सेंटेंस है, हिज किड्स केप्ट आफ्टर हिम टू क्विट स्मोकिंग। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। उनके बच्चे धूम्रपान छोड़ने के लिए उनके पीछे पड़े रहे। कंटिन्यूस में देख रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस में नहीं है, ये क्या है, पास्ट में है, क्योंकि पड़े रहे, पास्ट में की बात की जा रही है कि वो पास्ट में जो बात कह रहे हैं उसी को वो क्या करे, उसके पीछे लगे रहे। तो हिज किड्स, उसके बच्चे, केप्ट आफ्टर, उसके पीछे लगे रहे या उसको बार बार कहते रहे, हिम टू क्विट स्मोकिंग, वो स्मोकिंग को क्विट कर दे या अबंडन कर दे, त्याग दे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीप डाउन। कीप डाउन का मतलब होता है छिपा कर रखना या टू हाइड करना, किसी चीज़ को हाइड कर रहे हैं। कृपया छुपा कर रखें, कोई आ रहा है, ऐसा होता है ना, जब भी आप कुछ सीक्रेट रिवील करते हैं या कुछ दिखाना चाहते हैं तो कहते हैं छुपा कर रखो, कोई आ रहा है। तो प्लीज़ कीप डाउन, समवन इज कमिंग। प्लीज़ कीप डाउन, कीप रखें, डाउन यानी कि छुपा कर, इसको किसी की चीज़ें नीचे रख दें यानी छुपा कर रख दें। तो कीप डाउन, समवन इज कमिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम कुछ वर्ड करने वाले हैं, फ्रेजल वर्ब काफ़ी हैं। तो ये वर्ड ना थोड़े पहले जो किए हैं हमने वर्ड, उनसे हट के होगा। इसमें क्या होगा, हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी की जगह हम इंग्लिश को रीड करेंगे, उसका हिंदी में, इंग्लिश में ही मीनिंग देखेंगे और सेंटेंस भी हम इंग्लिश। तो आज का जो वर्ड है बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक, लेकिन आपको मैं समझा पूरा दूंगी कि हाँ कहना क्या चाहता है। तो क्या है पहला, एकोमोडेट। Accommodate means this is a verb that means that you gave consideration to someone. It is often used to say that you agreed to a request. I hope समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि ये क्या है, एक प्रकार का वर्ब है जो यूज़ किया जाता है ये दिखाने के लिए आप किसी पॉइंट पे या किसी बात से एग्री कर रहे हैं, उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एकोमोडेट करना। इसको इंग्लिश में सेंटेंस देखेंगे, दिस शॉपकीपर एकोमोडेटेड जैक्स रिक्वेस्ट टू बाय अ टूथब्रश इवन इफ ही वॉज ऑलरेडी क्लोजिंग अप। शॉपकीपर सहमत हो गया जैक्स के टूथब्रश बाय करने के रिक्वेस्ट से, हालांकि वो क्या कर रहा था, शॉप को ऑलरेडी बंद कर चुका था। नेक्स्ट है एडवांटेजियस। इसका मतलब होता है दिस इज एन adjective that means that you gave or were given an advantage। इसका मीन्स ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है to give or given an advantage, एडवांटेज को देना या एक एडवांटेज आपको मिलना। इट इज़ अ सिनोनियम फॉर फेवरेबल, कहते हैं ना, ये क्या है, फेवरेबल है, अनुकूल है। तो एडवांटेजियस मीन जो आपके फेवर में हो। सेंटेंस है, दे स्पेसिफिकली लुक्ड फॉर अ होटल नियर द ट्रेन स्टेशन एज इट वुड बी एडवांटेजियस फॉर देयर ट्रैवल प्लान्स। वो खास तौर पर एक आसपास क्या ढूंढ रहे थे, एक होटल को ढूंढ रहे थे स्टेशन के पास,
एज, क्योंकि ये क्या होता उनके लिए फेवरेबल रहता, उनकी जर्नी को आसान बना देता। नेक्स्ट है एब्जॉल्व करना, एब्सॉल्व। तो एब और सॉल्व, SOLV, सॉल्व। तो देखो एब सॉल्व, अब क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, यानी आपको पता चल गया वो क्या है, गिल्टी नहीं है, वो दोष मुक्त है। अब पढ़ते हैं इसका मीनिंग। दिस वर्ब इज यूज टू से दैट यू हैव forgiven someone or decided that they are not guilty। ये यूज़ किया जाता है जब आप किसी को फॉरगिव करते हैं, माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तो मैं समझ गया तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं सॉल्व कर चुका हूँ इस प्रॉब्लम को, माफ़ कर चुका हूँ। सेंटेंस है आफ्टर लिसनिंग टू देयर स्टोरी, उनकी स्टोरी को लिसन करने के बाद द पुलिस मैन एब्जॉल्व दैम, पुलिस मैन ने उनको छोड़ दिया, एंड टर्न देयर अटेंशन टू द ट्रक ड्राइवर, और अपने अटेंशन को कहाँ पे टर्न किया, पुलिस ट्रक ड्राइवर की ओर। नेक्स्ट देखते हैं एंटीडोट। एंटीडोट का मीन्स होता है एन एंटीडोट इज अ नाउन दैट मीन्स समथिंग दैट विल रिलीव और counteract the negative effects of something. It is commonly used to talk about a cure for poison. एंटीडोट, जैसे कि मान लो कोई जख्म हो गया आप उस पर फिर क्या लगाते हो, एंटीडोट लगाते हो, ताकि वो क्या करे, पॉइजन को ख़त्म कर दे, या कोई जहर है उसको ख़त्म करने के लिए आप एंटीडोट लगाते हो, तो उसे कहेंगे एंटीडोट। ये क्या है, एक नाउन है। सेंटेंस है अ स्ट्रोल in the sunny park was the perfect antidote to Mark's bad mood। सही बात है, ये आपको करना चाहिए सच में, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा है। A stroll in sunny park was the perfect antidote to Mark's bad mood। स्ट्रोल क्या होता है, सैर करना। तो अगर आप सनी पार्क, यानी कि थोड़ा थोड़ा धूप है, हल्की सी मौसम बहुत अच्छा है, आप पार्क में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा एंटीडोट है, आपके जो दिमाग है उसको ठीक करेगा, शांत करेगा आपको, और जो भी बैड नेगेटिविटी है उसको वो क्या करेगा, वहाँ से रिमूव करेगा, पॉजिटिविटी को आपके अंदर लेके जाएगा। नेक्स्ट है बोर्डम। बोर्डम का मीन्स मतलब होता है यू कैन यूज दिस नाउन टू से दैट यू और समवन एल्स are very disinterested in what is happening or about the current state of affairs. Most of the time people who are suffering from boredom need to try something new। बोर्डम का मतलब आप किसी चीज़ से उग गए हैं, बोर हो चुके हैं, तो कहेंगे बोर्डम। तो देखो इसमें पहले ही लगा है बोर हो जाना, है ना। जब कोई चीज़ क्या हो जाता है, किसी को डिसइंटरेस्ट आने लग जाता है, किसी में इंटरेस्ट नहीं आता है, अब जो सिचुएशन है उसको चेंज करना चाहता है, तो उसे कहेंगे बोर्डम। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। बोर्डम ड्रोव मी टू फाइनली परस्यू माई ड्रीम ऑफ लर्निंग रशियन। बोर्डम ड्रोव मी टू फाइनली परस्यू माई ड्रीम ऑफ लर्निंग रशियन। तो जो बोर्डम है इसने मुझे क्या किया, ड्रोव किया, मुझे क्या करने के लिए, फाइनली मुझको स्टडी करने के लिए, परस्यू मीन्स पीछा करना, माई ड्रीम को, ऑफ लर्निंग रशियन, रशियन को लर्न करने के लिए जो मेरा सपना था उसको बोर्डम ने क्या किया, ड्रोव। ब्रोच। ब्रोच का मतलब होता है यू कैन यूज दिस वर्ब इफ यू वांट टू से दैट समवन इंट्रोड्यूस अ टॉपिक इनटू द कन्वर्सेशन। जब कन्वर्सेशन में आप इंट्रोड्यूस करते हैं किसी टॉपिक को तो उसे कहेंगे ब्रोच करना। सेंटेंस है द टीचर ब्रोच द सब्जेक्ट अबाउट डिफरेंट स्वीर वर्ड्स इन चाइनीज़। तो जो स्वीर वर्ड्स जो हैं चाइनीज़ में, उनमें उन्होंने सब्जेक्ट को क्या किया, ब्रोच किया, कन्वर्सेशन में जो है इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे कुछ वर्ड जो हमने अलग तरीके से किया, जहाँ पे हमने हिंदी नहीं रीड की, इंग्लिश से रीड की और इसको समझने की कोशिश की। तो अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, आप कमेंट में बता देना, नहीं तो फिर हम फिर से वही हिंदी वाले पे ही आ जाएंगे, जहाँ पे हम हिंदी में मीनिंग देखेंगे और सेंटेंस हो सके तो सेंटेंस भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप बताना ये अच्छा लगा आपको कि नहीं लगा। तो आज के लिए गाइस हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।